सर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या मामला है? हमारी मांग है कि मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान किया जाए। पिछले 6 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। क्या माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षक के परिवार की मृत्यु का इंतजार कर रही कि मरने के बाद वेतन भुगतान। सरकार से उम्मीद ही रहती तो ये धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार से उम्मीद नहीं है तो जय लात मारा जाता था, तय चोट वो ढेकी कूटती थी। तो ये सरकार समझ लीजिए कि ढेकी है। ये किसी को 1 रुपया देना नहीं चाहती है, ये किसी को पढ़ने देना नहीं चाहती है, किसी शिक्षक या शिक्षक के खानदान को आराम से रहने देना नहीं चाहती है। सरकार ढेकी है, जय लात मारिएगा तय चोट कूटेगी सरकार, और सरकार को मानना ही पड़ेगा। एक कहावत है कि लात ये भूत जो है वो बात से तो सुनता नहीं है। क्या करे, गांधीवादी भी सिद्धांत पर नहीं मानेंगे तो हमको सुभाष चंद्र बोस की भी रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने पर मजबूर करेंगे तो मैं चलूंगा। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी क्या सड़कों पर आएंगे? जरूरत पड़ी तो सड़क पर आए थे, सड़क पर आएंगे। आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से कई लोग धरने पर बैठे और मांग है कि जो मदरसा बोर्ड के संस्कृत और उर्दू शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिला, और उसको लेकर के आप खुद देख लीजिए पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। फिलहाल नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। सर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या मामला है? हमारी मांग है कि मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान किया जाए। पिछले 6 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। उनके शिक्षकों के यहाँ भुखमरी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं। यह फीस के अभाव में, पैसे के अभाव में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षक के परिवार की मृत्यु का इंतजार कर रही कि मरने के बाद वेतन भुगतान होगा। आगे क्या कुछ स्टैंड रहेगा सर आपका? देखिए, हम लोग का स्टैंड क्लियर है। अगर 4 सितंबर तक ये वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है, उस दिन से हम लोग शिक्षकों के वेतन के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या लग रहा है सर, आप लोग इनके साथ धरने पर बैठे हैं, अनशन पर लगातार और भी छात्र बैठे हुए हैं, क्या कर रही है सरकार? आप लोगों को उम्मीद है? सरकार से उम्मीद ही रहती तो ये धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार से उम्मीद नहीं है और ये कई मुद्दों में फेल है, और हर प्लेटफार्म पर इनकी नाकामयाबी जो है साबित हो रही है। शिक्षक मदरसा बोर्ड और शिक्षक संस्कृत बोर्ड, दोनों बोर्ड के जो शिक्षक हैं उनको 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। बहुत सारा जो स्कीम बिहार सरकार की चल रही है वो भी बंद है, पेंशन बंद है। तो आज जो लोग परेशान हैं, उनके जो शिक्षक के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दवा नहीं ले पा रहे हैं, उन्हीं सबके समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से दी गई है। अगर सरकार अब सचेत नहीं होती है, नहीं जागती है, ये पेमेंट नहीं होता है, तो 5 तारीख को, जैसा कि हमारे प्रधान महासचिव साहब ने, डॉक्टर महबूब साहब ने बोला है, वो हम लोग तैयार हैं। 5 तारीख को हम लोग आमरण अनशन पर इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग बैठेंगे। क्या लग रहा है सर, मांग पूरी होगी आप लोगों की? आप लोग 1 दिवसीय धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, ढेकी जानती हैं? चावल बनाने का मशीन देहातों में होता था लकड़ी का, तो जय लात मारा जाता था, तय चोट वो ढेकी कूटती थी। तो ये सरकार समझ लीजिए कि ढेकी है। ये किसी को 1 रुपया देना नहीं चाहती है, ये किसी को पढ़ने देना नहीं चाहती है, किसी शिक्षक या शिक्षक के खानदान को आराम से रहने देना नहीं चाहती है। तो हम कहेंगे बिहार के तमाम मदरसा और संस्कृत शिक्षक के टीचरों से कि आपके लड़ाई के लिए हम आगे आ गए हैं। सरकार ढेकी है, जय लात मारिएगा तय चोट कूटेगी सरकार, और सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम गांधीवादी तरीके से इतना रौंद डालेंगे
इतना इस बात का प्रचार प्रसार कर देंगे, जन जन तक ये बात जाएगी कि जनता तो इनका हिसाब लेगी ही, साथ साथ इनको समय से पहले ये मांग मान लेना पड़ेगा। नहीं तो आप समझ रही हैं कि राष्ट्रीय राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के, माननीय अली अशरफ फातमी के निर्देश पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब ये मदरसा बोर्ड के गजट को भी ये बदलवाएगा, बाकी लोच को भी ठीक करेगा, शिक्षकों की जो खाली पड़ी सीटें हैं उनको भी बहाल करवाएगा, और इन शिक्षकों का वेतन अगर नहीं करेगा तो बस आप समझ जाइए कि सरकार ढेंकी है, जय लात मारो तय चूट कूटेगी। ठीक है, क्या लग रहा है सर, मांगे पूरी की जाएगी? जैसा इनका रवैया है ये तो नहीं उम्मीद है, ये इतने जल्दी मानने वाले नहीं है। एक कहावत है कि लात ये भूत जो है वो बात से तो सुनता नहीं है, और इन्होंने जो साथी ने हमारे साथी ने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गांधीवादी भी सिद्धांत पर नहीं मानेंगे तो हमको सुभाष चंद्र बोस की भी रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने पर मजबूर करेंगे तो मैं चलूंगा। इसलिए कि यही रास्ते पर मानने वाले हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप देख रहे हैं धरना स्तर पर बहुत दिनों से लोग चिल्ला रहे हैं, मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले ये बंद करना चाहते हैं, चौपट करना चाहते हैं शिक्षा को चौपट कर देना है, बेरोजगारी दूर करना नहीं है, केवल ये चाहते हैं कि सबको मूर्ख बनाकर मैं सत्ता पर काबिज हूँ और अपना मलाई खाते रहूं, यही ये सरकार की नीति है। ठीक है सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, क्या लग रहा है क्या कारण है कि अब तक सरकार जो इन लोगों का वेतन है वो रिलीज नहीं कर? देखिए, सरकार का खजाना खाली है। चुनाव से पहले, जस्ट घोषणा होने से पहले जो इन्होंने 10,000 रुपया लोगों को बांटा, उससे बजट सरकार की गड़बड़ा गई, सरकार की आर्थिक स्थिति दैनीय हो गई। 5 लाख करोड़ का सरकार पर कर्ज है बिहार सरकार पर। प्रति माह 103 करोड़ रुपया बिहार सरकार को सूद के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है, जिससे कर्ज लिए हुए है। अब आरबीआई भी बिहार सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में को कर्ज देने के लिए अब आरबीआई का कहना है कि आप अपना कोई संपत्ति मॉर्गेज कीजिए, कोई बंधक रखिएगा तब हम देंगे, तो अब इनको कर्ज मिलना भी बंद है। इसी वजह से देखिएगा कि लोगों का वेतन भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, और सरकार द्वारा चलाए गए सारे प्रोजेक्ट बंद होंगे। नई नई घोषणाएं जो हो रही है उसमें 1 रुपया 2 रुपया बजटीय प्रोविजन करके घोषणा कर रहे हैं, देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन घोषणा कर रहे हैं। ये घोषणा की सरकार है, झूठी सरकार है। चीफ मिनिस्टर जाहिल, शिक्षा मंत्री जाहिल, गबन का आरोपी, शिक्षा मंत्री हत्या का आरोपी चीफ मिनिस्टर। तो ये ईश्वर चला रहा है प्रदेश को, ईश्वर ही से अब प्रार्थना है कि प्रदेश को बचा ले। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी क्या सड़कों पर आएंगे? जरूरत पड़ी तो सड़क पर आए थे, सड़क पर आएंगे। सर, आप 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी इन तमाम चीजों? हम लोग 1 दिवसीय धरने का आयोजन किए हैं कि मदरसा बोर्ड के शिक्षक लोग को वेतन नहीं मिला है, 6 महीना से ऊपर हो गया। और इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, मैंने भी किया था, गवर्नर से भी मिला था, 2 बार मेमोरेंडम भी दिया गया है, और लोग भी लगे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से 1 दिवसीय धरना है। तो लगातार हम लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, जब तक आप इसको भोपू लेके इसके कान पे नहीं बोलिएगा, इन लोग के ऊपर जू नहीं रेंगने वाला है। और मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक है उनका स्थिति इतनी दयनीय है कि वो खाने को मोहताज है। वो अपने बाल बीवी बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे, अपना इलाज नहीं करा पा रहे, उनके घर में अन्न का दाना नहीं है। अगर किसी भी शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिला आप जाके देखिएगा तो आपको खुद ही मतलब मानवता के आधार पे बहुत तरस आएगा। वो भी मतलब इधर उधर से लेके अपना गुजारा किसी तरह से चला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेतन उनका दिया जाए, और उनके और भी कई मांगे हैं, उसके लिए भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और
राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही उनके लिए लगा हुआ है और उनको वेतन दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे। तो देखिए आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से एक दिवसीय धरने का आयोजन पटना के गर्दनी बाग में किया गया है और ऐसे में यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के जो शिक्षक हैं उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और इसको लेकर के नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। अब आगे अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और न केवल ये लोग बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़कों पर नजर आएंगे, साफ तौर से इनका कहना है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।